अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब घर में खैरियत से होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आए देखते हैं आज क्या तारीख़ है। आज है 12 जनवरी 2024 और इस्लामी तारीख़ क्या है 29 जमादुल सानी 1445 हिजरी। और आज क्या दिन है? हाँ जी, आज है जुम्मतुल मुबारक और उसको अरबी में कहते हैं यौमुल जुम्मा। चल आए दोस्तों, एक बार फिर से हम अपनी तारीख़ दोहराते हैं और देखते हैं आज क्या तारीख़ है। आज है 12 जनवरी 2024 और इस्लामी तारीख़ है 29 जमादुल सानी 1445 हिजरी और दिन है जुम्मतुल मुबारक यौमुल जुम्मा। जी आज दिन है जुम्मे का, तो आप सब ने जितने लड़के हैं सब ने नहाकर अच्छे से गुस्ल करके मस्जिद में जाना है जुम्मे की नमाज़ के लिए, और लड़कियों ने घर में पढ़नी है और ज़रूर पढ़नी है। तो इंशाल्लाह हम फिर इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। अब आए देखते हैं कि आज का अनुमान हमारा आज का सबक क्या है। चलाएं प्यारे दोस्तों, देखते हैं आज का सबक क्या है। आज हम पढ़ेंगे दाल के ख़ानदान के बारे में और रे के ख़ानदान के बारे में। और अब मुझे बताएं हमने कल क्या पढ़ा था। कल कौन से हरूफ हमने दोहराए थे और उनकी आदिश क्या लिखी थी? जी हाँ, कल हमने दोहराए थे जीम का ख़ानदान और हमने पढ़ा था जीम, चे, हे और खे। उम्मीद करती हूँ आप सब ने इसकी मशक घर में की होगी। आपने जीम के ख़ानदान को लिखा होगा और इसको पढ़ा भी होगा। तो चले आए अब हम आज का अपना सबक देखते हैं। जीम के ख़ानदान के बाद आता है दाल का ख़ानदान। दाल की शक्ल है मुड़ी हुई। और अब देखेंगे दाल से क्या क्या बनता है। दाल से दांत, हाँ जी, दांत जिससे हम खाना चबाते हैं और सफ़ेद रंग के हैं। सब बच्चे मुझे अपने दांत दिखाएं। शाबाश, हाँ जी, ये है आपके दांत। दाल से दरवाज़ा, जो दरवाज़ा है हमारे क्लास का दरवाज़ा, हमारे घर का, कमरे का दरवाज़ा, सब इशारा करें अपने दरवाज़े की तरफ। हाँ जी, जहाँ से हम बाहर और अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं और अंदर आते हैं। दाल से दरवाज़ा। दाल से दायरा, दायरा गोल चीज़ को कहते हैं। आप अपने आसपास देखें कौन कौन चीज़ दायरे की शक्ल की है, उसकी तरफ इशारा करें। हाँ जी, मेरे सामने एक घड़ी है और उसकी शक्ल है दायरे की। दाल से दायरा। जी प्यारे बच्चों, ये क्या बना है? शाबाश, ये है धागा। धागा किस काम आता है? हाँ जी, ये सिलाई करने के काम आता है। और ये क्या है? दाल से दवाई। जब हम बीमार होते हैं तो दवाई का इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से हम सबको अपना सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अब हम दोहराएंगे अपने हर्फ को। हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है दाल, दाल से दांत, दाल से दरवाज़ा, दाल से दायरा, दाल से धागा, दाल से दवाई। जी अब देखते हैं दाल के बाद कौन सा हर्फ आता है। डाल। दाल के सर पे है एक टोपी, तोय है, तो हम इसको कहेंगे वो दाल अकेला था, उसके पास कोई नुक्ता और कोई टोपी, कोई तोय नहीं थी, तो इसके पास है एक तोय, तो ये बन जाएगा डाल। डाल से डिब्बा। हाँ जी, डब्बा किस काम आता है? इस्माइल आप बताएं, डब्बा किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? हाँ जी, डब्बा सामान रखने के काम आता है। इसमें हम अपनी चीज़ें रख के महफूज रख सकते हैं। फिर देखते हैं अब दाल से और क्या बनता है।
डाल से डाकिया। डाकिया किसको कहते हैं, सोचें। हाँ जी, डाकिया कहते हैं खत लेकर आने वाले को। डाल से डाकिया। डाल से डाली। डाली क्या होती है प्यारे बच्चों? हाँ जी, दरख्त का हिस्सा, इस जगह को हम कहते हैं डाली। डाल से डाली। डाल से डबल रोटी। डबल रोटी खाने में किस किस को पसंद है? हाँ जी, कुछ बच्चों को बहुत पसंद है और कुछ को नहीं पसंद। और ये है डाल से ढोल। ढोल, ढोल की आवाज़ कैसी है आप सब सोचेंगे और जब मुझे मिलेंगे तब बताएंगे ढोल की आवाज़ कैसी है। अब हम दोहराएंगे, हमने कौन सा हर्फ पढ़ा है? हमने पढ़ा है डाल। डाल से डब्बा। डाल से डाकिया। डाल से डाली। डाल से डबल रोटी। डाल से ढोल। अब देखेंगे डाल के बाद कौन सा हर्फ आता है? जाल। जाल के ऊपर है एक नुक्ता और ये दाल के ख़ानदान का आखिरी हर्फ है, जाल। अब देखते हैं जाल से क्या क्या बनता है। जाल से जिलहज। जिलहज किसे कहते हैं? हाँ जी, ये इस्लामी महीने का आखिरी महीना है और उस आखिरी महीने को कहते हैं जिलहज। जाल से ज़हीन। ज़हीन किसको कहते हैं? ज़हीन कहते हैं अक्लमंद इंसान को जो सोचता है और अपने दिमाग से काम करता है। हाँ जी, जो अपने सबक को भी याद रखते हैं उनको कहते हैं ज़हीन। अब है जाल से ज़ख़ीरा। हम अपने खाने पीने की चीज़ों को सामान को, खाने पीने, गंदम चावल को जमा करके रखते हैं, उनको कहते हैं ज़ख़ीरा। जाल से ज़ख़ीरा। ये क्या है प्यारे बच्चों? देखें ये तस्वीर में क्या कर रहा है। ये एक बच्चा है और वो कोई चीज़ चख रहा है। जो चख रहा है उसको कहते हैं, उसके मुंह में आएगा जायका, कि उस चीज़ का जायका कैसा है, मीठा है, खट्टा है, नमकीन है। जी, ये है जाल से जायका। आपके पास भी कोई खाने वाली चीज़ है तो आप सब चख के बताएं उसका जायका कैसा है। अब हम दोहराएंगे अपने हर जाल को कि उनसे क्या क्या बनता है। जाल से जिलहज। जाल से ज़हीन। जाल से ज़ख़ीरा। जाल से जायका। जाल से ज़रात। जाल। अब देखते हैं जाल के बाद कौन से हर्फ का ख़ानदान शुरू होता है। रे। रे। रे का ख़ानदान शुरू होता है। अब देखते हैं रे से क्या क्या बनता है। रे से रीछ। रीछ एक जानवर है और ये जंगलों में रहता है और ये जंगली जानवर है। हम इसको चिड़ियाघर में भी देखते हैं। रे से रीछ। रे से रात। हाँ जी, रात कौन सा वक्त है? जब सूरज चला जाता है और चांद आसमान पे आ जाता है और जिसमें हम सोते हैं। कितनी मीठी नींद ये बच्चा सोया है। हाँ जी। रे से राजा। राजा जो होते हैं वो पूरे मुल्क पे हुकूमत करते हैं। हाँ जी, इन्होंने सर पे ताज पहना हुआ है और ये है राजा। रे से राजा। रे से रेल। हाँ जी, ये है रेलगाड़ी जिसमें हम सफ़र करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं रेलगाड़ी। आप में से किस किस ने रेलगाड़ी का सफ़र किया है? जी हाँ, मैंने भी एक बार किया है। अच्छा, अब देखते हैं रे से और क्या रहता है। रे से रोटी। रोटी हम खाने के साथ इस्तेमाल करते हैं, खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप सब में से किस किस को रोटी पसंद है? हाँ जी, सबको पसंद है, शाबाश। अब हम दोहराएंगे अपने हर्फ को। हमने पढ़ा है रे। रे। रे से रीछ। रे से रात। रे से राजा। रे से रेल। रे से रोटी। रे। अब देखते हैं रे के बाद कौन सा हर्फ आता है। अड़े।
ये इससे कोई भी चीज़ का अल्फाज शुरू नहीं होते, ये हर अल्फाज के दरमियान में आते हैं। अब देखेंगे कौन कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिनके दरमियान में आते हैं। सबसे पहले है झाड़ू। हाँ जी, झाड़ू किस लिए इस्तेमाल होता है? झाड़ू घर में सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। हमने किसी भी जगह की सफाई करनी हो तो हम झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या है? मज़ेदार मीठा फल। हाँ जी, ये है आड़ू। रे से पहाड़, रे से पहाड़ भी, रे जो है वो आखिर में आता है। और आप सब में से किस किस ने बच्चों देखे हुए हैं पहाड़? हाँ जी, ज़्यादातर सब बच्चों ने देखे हुए हैं, शाबाश। खिड़की और सड़क। अब हम फिर से अपने हर्फ को दोहराते हैं। अड़े से झाड़ू, आड़ू, पहाड़, खिड़की, सड़क। अब देखते हैं इसके बाद कौन सा हर्फ आता है। जे। जे से देखते हैं क्या क्या बनता है। जे से जंजीर। जे से ये कौन सा जानवर है प्यारे बच्चों? इसकी गर्दन है लंबी और इसका रंग है पीला और भूरा। हाँ जी, इसको आपने चिड़ियाघर में भी देखा होगा। ये कौन सा जानवर है? ये है ज़िराफ़ा। जे से ज़िराफ़ा। और ये क्या है? ये है एक रंग। इस रंग को कहते हैं जर्द रंग। जे से जर्द रंग। अब ये बताएं, ये क्या है? ये किस चीज़ की तस्वीर है? हाँ जी, दांतों के अंदर है हमारी ज़ुबान। हाँ जी, ये है ज़ुबान जिससे हम बोलते हैं। और हम कुछ खाएं तो इस पे हमारा जायका भी, हम इससे जायका जो है वो हम ज़ुबान से चखते हैं। जे से ज़ुबान। अब जे से और क्या बनता है? जे से ज़ख़म। ज़ख़म क्या होता है? हाँ जी, जब हम गिर जाते हैं और हमें चोट लग जाती है तो उसको कहते हैं ज़ख़म। अब हम दोहराएंगे। हमने हर्फ पढ़ा है जे। जे से क्या क्या बनता है? जे से जंजीर, जे से ज़राफ़ा, जे से जर्द रंग, जे से ज़ुबान, जे से ज़ख़म। जे के बाद अब कौन सा हर्फ आता है? ये है हर्फ से। इसको से भी कहते हैं और ये भी कहते हैं। इसकी आवाज़ या भी है और सा भी है। जैसे अब हम देखते हैं इससे क्या बनता है। जी, ये है यालाबारी। यालाबारी जब बर्फ़बारी होती है, बहुत ज़्यादा ठंड आ जाती है, उसको कहते हैं यालाबारी। तेज़ बर्फ़ और बारिश के साथ इसको कहा जाएगा यालाबारी। ये से यालाबारी। ये से अजदहा। अजदहा सांप है, बड़ा सारा सांप, इसको कहते हैं अजदहा। टेलीविज़न। ये से टेलीविज़न। हमने पढ़ा है हर्फ से और इसकी आवाज़ है ये। इसकी आवाज़ होती है य और स दोनों ही। और इससे है यालाबारी, अजदहा, टेलीविज़न। जी प्यारे बच्चों, अब आप बताएं, आज हमने दो हर्फ के ख़ानदान के बारे में पढ़ा। वो कौन से दो हर्फ हैं? वो है दाल और रे। आज हमने पढ़ा है दाल और रे के ख़ानदान के बारे में। और आप सब ने घर में इनको दोहराना है, इनकी लिखाई की मश्क भी करनी है और इनसे बनने वाली तमाम चीज़ों को अपने आसपास देखना है, उनको भी पढ़ना है, उनकी आवाज़ की पहचान करनी है। और इन हरूफ की आदि इश्काल नहीं होती है। ये जब भी अल्फाज में आते हैं, अल्फाज साजी में, ये अपनी पूरी शक्ल ही रखते हैं, इनकी आदि शक्ल नहीं होती। इनको शरारती हरूफ भी कहा जाता है। शरारती हरूफ कौन कौन से हैं? एक बार हम दोहराते हैं। ये हैं शरारती 9 हरूफ। ये कुल तादाद इनकी 9 है।
और ये शरारती हरूफ इस वजह से हैं क्योंकि ये किसी से भी दोस्ती नहीं करते हैं। ये अपना पीछे से अपना सर पकड़ा देते हैं लेकिन अपने आगे हाथ किसी को भी नहीं पकड़ाते और इनकी आधी शक्ल भी नहीं होती। वह हरूफ कौन कौन से हैं? अलिफ, दाल, टाल, जाल, रे, अड़े, जे, ये। ठीक है, ये से भी है और इसकी आवाज़ या भी है। ये हैं शरारती 9 हरूफ। हाँ जी, इनको हम शरारती 9 कहते हैं। इनकी आधी शक्ल नहीं होती है। उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपको आज का सबक पसंद आया होगा। आप सब अपनी सेहत का ख्याल रखें। हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।